500 वर्ष पहले इसी गोवर्धन में यहीं पास के गांव की एक गोपी वहां ने कथा में ऐसी सुन ली कि गोपियां अपने घर में मक्खन निकारें और जब लालन जामे मैया के साथ जमुना जल भरवे के काजे, मैया जमुना जल भरवे जावे, ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के चले मैया के। वह समय गोपी अपने सुंदर सुंदर माखनन को खिड़की पे धर दें ताकि सुगंधी आ जाए तो लाला खावे आ जाएगा। ये कथा किसी कलयुग की गोपी ने सुन ली, वो यहीं रहती थी गोवर्धन के पास में। वहां ने कहा कि आज दूध निकारो, और दूध निकालते समय भी यही भावना कि यहाँ से जो मक्खन बनेगा वो चोरी करवे ठाकुर जी आवेंगे। दूध को दही जमायो, दही जमा के बिलोय दियो, बिलोय करके मक्खन निकारो, मक्खन निकाल करके मटका में भर लियो, और फिर वह मटका को लेकर के दर्शन करवे गई श्रीनाथ जी के गिरिराज जी पे। दुनिया के लोग तो जय जयकार करें, वो मटका दिखावे अपनो ठाकुर जी, दूर से ही मक्खन दिखा रही है। लाला धोरी गैया को दूध निकारो, वह गैया के दूध ते दही जमायो, वह दही ते मक्खन बनायो है, बड़ो चोखो मक्खन निकरो लाला। कोई वैष्णव ने आके कही, बोले मैया मक्खन दिखावेगी कि धरेगी, सामने धरिया, ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। मानो उस मैया को ऐसा लगा ठाकुर जी तो बोल नहीं रहे, कोई तो संकेत करवा रहे हैं कि मक्खन मुंह दे दे। मैया दूर से ही बोली, लाला ऐसे ना मिलेगो, ये मक्खन यदि खाना है तो चल के आओ, मेरे घर आओ। जैसे दूसरी गोपीन के यहाँ जाए करके चोरी करी, वैसे या गोपी के यहाँ आओ, आकर के चोरी करो। और अपना सब पतो बता रही है, ठाकुर जी के दर्शन करते। यहाँ तो निकलोगे नीचे, नीचे निकस करके दाएं हाथ को मुड़ जाइयो, सीधे चलोगे एक सरोवर आएगा, माते बाएं मुड़ जाइयो, और माते नेक आगे जाओगे, वहां एक खिरक मिलेगी, बातें नेक दाएं मुड़ जाइयो, और फिर वहां पे एक ऐसी ऐसी खपरेल सी पड़ी होंगी, वही मेरा निवास है, वहीं आ जाइयो, छीके पर टांग के रखूंगी, लाला आ जाइयो। जाते जाते बार बार ठाकुर जी को तिरछी नजर से देख के जा रही, लाला आवेगो ना। ठाकुर जी नहीं आए। दूसरे दिन ने फिर मक्खन निकारो, मक्खन निकाल के फिर पहुंच गई, फिर लाला को लोभ बताने लगी, फिर ते बोली आज घर मेरा दूर है, भूल गए होगो बेचारो, फिर ते बताई आई, बोले ऐसे ऐसे करके आ जाइयो लाला। ठाकुर जी फिर नहीं आए। तीसरे दिन तो गुस्सा में पहुंच गई, और गुस्सा में जाके बोली, लाला मुझे तो ऐसा लगे तेरो बल खत्म है गयो दिखे, द्वापर में बलवान हो, द्वापरन में गोपीन के घर में चलो जायो कर, तो अब लाला तुम्हें बल ना है बच्चों, यही मारे तू मेरे घर ना आ पारो। आज और प्रतीक्षा करूंगी लाला, यदि तू आयो तो मानूंगी कि हाँ तू ही नंद नंदन है, और नहीं आ पाया तो मैं मान जाऊंगी नंद नंदन तो द्वापर में चलो गयो। ठाकुर जी को चैलेंज कर गई। शाम का समय हुआ, कुम्मनदास जी कीर्तन गाने आए। ठाकुर जी के मुख पर सुस्ती दिखाई दे रही है। कुम्मनदास जी बोले, जय जय कहा गए हो, आज बड़े सुस्त से लग रहे हो। बोले आज बात ही ऐसी है गई है। बोले क्या बात है गई। बोले गोपी आई, वो आके मुंह को रोज प्रलोभन दे जाए, दूर से मक्खन दिखा के मेरे मुंह में लार टपका जाए, और मेरे मुंह पे पूरा ऐसे चुचान लगे, मेरा तो मन करे मैं बातें छीन के खा जाऊं, लेकिन कहा करूं कलयुग के मारे रुक जाऊं। कलयुग में भैया मैं तो अर्चक के अधीन हूं, मैं तो कहीं जा ना सकूं, अर्चक जो देगो वो पाऊंगो। लेकिन वह गोपी ने आज आकर के मुंह से यूं कही है कि लाला तुम्हें बल ना है, जय मारे ना यारो। ए कुम्मना, कुम्मनदास जी बोले हाँ कछु कर भैया। बोले बताओ बात, जाके मक्खन लिया। बोले ना ऐसे ना है, खानो अब खानो तो वैसे ही है जैसे द्वापर में खाए हो। भाई के घर जाऊंगा, घर जाके चोरी करके खाऊंगा। कुम्मनदास जी बोले जय जय, मुंह में तो डंडा पड़ेंगे, मैं तो सह लूंगा, लेकिन तुम में यदि पड़गो तो फिर अगले दिन पद बना के गानो पड़ेगो, गिरधर में पड़े डंडा आज हरी। और जय जय अगर आप में डंडा पड़ गए तो क्या होएगो। अरे ठाकुर जी बोले कोई डंडा ना पड़ेंगे। अरे द्वापर में कोई गोपी पकड़ ना पाई मोए, ये तो कलयुग की बात है। कुम्मनदास जी बोले बूढ़ो बड़ो शरीर है महाराज मेरो, मैं कैसे आपको लेके जाऊंगा। ये सब शयन से पहले चर्चा हो रही है, शयन आरती होने वाली है श्रीनाथ जी की,
उससे पहले चर्चा हो रही है कुम्भनदास जी की और ठाकुर जी की। बंधु, मुझे पता नहीं क्यों लगता आज भी ठाकुर जी चर्चा तो करते हैं, राधा रमन जी की हम तो दर्शन करते हैं, पर हम में से किसी से वो चर्चा भी करते हैं। श्री बिहारी जी के हम तो दर्शन करते हैं, पर बिहारी जी चर्चा, हमारे पूज्य श्री रसिक बाबा महाराज, रसिका पागल बाबा, ये दर्शन थोड़ी करते, ये चर्चा करते ठाकुर जी थे। ये जब बिहारी जी के मंदिर में जायो करते, हमने तो बहुत पुरानी बात सुनी है, जब बिहारी जी में इतनी भीड़ ना होती, बाबा पीछे सिड्डीन में खड़े होकर के पद सुनायो करते। ये दर्शन ना करते, ये तो चर्चा करते बिहारी जी थे। हम चर्चा ना कर पाए, हम तो बस दर्शन करें। हमें तो होड़ लगी है, अरे जाकी कौनी आ गई, अरे भैया सिर नीचे कर, अपना दिखना रहे ठाकुर जी। हम तो होड़ में लगे हैं, हम दर्शन के अधिकारी, हम चर्चा थोड़ी करें ठाकुर जी थे। कुम्भनदास जी से ठाकुर जी कह रहे हैं, ए कुम्भना सुन मेरी बात। बोले हाँ। गुसाई जी शयन आरती करके मुंह को सेज पे पौड़ा के चले जाएंगे, मंदिर बंद कर जाएंगे। बोले ठीक है। फिर बाकी कछु देर बाद पीछे खिड़की में आ जाइयो, मैं अपने गर्भगृह से बाहर आ जाऊंगा, तेरे संग चलूंगा, भाई गोपी के यहाँ चोरी करके आएंगे। कुम्भनदास जी बोले जय जय मत करो ऐसो। बोले तू कछु मत करियो, मैं हूं ना तेरे संग, सब बढ़िया होएगा। और शयन को समय भयो। शयन के बाद कुम्भनदास जी जैसो ठाकुर जी ने बताई, पीछे खिड़की पे पहुंच गए और अचल ठाकुर जी सचल हो गए। और सचल होकर के खिड़की से निकर करके आए और कुम्भनदास की कंधा पे बैठ गए और सिर पे हाथ दल लियो। कुम्भनदास जी के तो नेत्र आंसू से भर गए, पाम पकड़ करके चल रहे हैं। अब ठाकुर जी वाकू मार्ग बता रहे, बोले सुन यहां ते दाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल, एक कुंड आवेगो बात बाएं मुड़ जाइयो। कुम्भनदास जी बोले तुम्हें कैसे पता? बोले बताई के गई मुझे सब कह के गई कि ऐसे ऐसे मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुम्भनदास जी को अब तक तो यह सुख मिल रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे संग लीला कर रहे हैं, पर अब उनके चित्त में आ रहा है कि वो गोपी कितनी सौभाग्यशाली है, जाको घर ठाकुर जी ने याद कर लियो है। आहा भैया एक बात बताऊं, ये रास्ता सबन के याद ना हो, मैं जाते प्रेम होवे वही के घर को रास्ता याद होवे, सबन के रास्ता याद थोड़ी हो। मैं ठाकुर जी रास्ता याद करें। बंधुओं देखो यही सब भक्ति को प्रकार। अभी हमें वृंदावन की गैल पता है, गैल मतलब मार्ग। अभी हमें गोवर्धन की गैल पता है, हमें बरसाने की गैल पता है, लेकिन तब तक लगे रही हो जब तक श्री जी हमारी गैल ना पहचान जाएं कि तेरी गैल कहा है, उनको पता चले हमारो मार्ग कहा है। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, रोम रोम सब वारूं, रोम रोम सब अखियन सोमग झारूं, मेरी अखियन। इतना सुंदर पद है। मग मतलब रास्ता, अखियन सो मग झारूं, हे अखियन सो मग झारूं, मेरे अखियन। कौन सो मग? ओ जामग मेरो गिरधर आवे, जामग जामग में
पलकन सोमग झारू मेरे अखियन सोमग झारू सेज सवारू चमर डोराऊ सेज सवारू सेज सवारू चवर डोराऊ सेज सवारू आज मेरे युगल सरकार आए हैं कथा में और बहुत दिना बाद युगल आए, नहीं तो अकेले अकेले आमे। बोल गिरिराज धरण की अखियन सोमग झारू मेरे अखियन सोमग झारू मेरे पलकन सोमग झारू मेरे पलकन चवर डोरावू सेज सवारू चवर डोरावू सेज हे मधुर मधुर स्वर गाऊं मधुर मधुर स्वर गाऊं मधुर मधुर स्वर गाऊं मधुर मधुर स्वर गाऊं
जामग मेरो प्रियतम आवे, तन मन जोवन वारूं। बंधुओं, कई ऐसे भक्तों के चरित्र भी आए हैं जो ठाकुर जी के धाम नहीं जा पा रहे, ठाकुर जी के स्थान नहीं जा पा रहे, तो उस दिशा को ही प्रणाम करते हैं रोज, जिस दिशा में हमारे प्रियतम का स्थान है। कुछ नहीं तो आप इतना ही कल्ले करो, जहां भी आप रहते हैं वहां से वृंदावन किस दिशा में है, उस दिशा को ही रोज प्रणाम कर ले करो। जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो बनवारूं, अखियन सोमग झारूं। सबरी रोज बुहारती है अंगना, रोज बुहारती है उस मार्ग को कि राम जी आएंगे, और किस विश्वास पर कि गुरुदेव कह के गए थे कि ठाकुर जी आएंगे। अनंत वर्षों तक सबरी ने अपने विश्वास को टूटने, रोज नए नए पुष्प लाती हैं, रोज सजाती है मार्ग, रोज फलों के ऊपर झलती रहती हैं कि मक्खी ना बैठे, कुछ नहीं, ठाकुर जी आएंगे पाएंगे। ठाकुर जी कुम्मनदास जी की पद्दी पे बैठ करके पहुंच गए सखी के यहां। अब ठाकुर जी ही योजना बना रहे हैं, कुम्मनदास जी को तो यही सुख मिल रहा है कि भैया जय हो लाल जी, सब अपने आप ही योजना बना रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं सुन, मुख्य द्वार तो बंद है, पीछे के द्वार से चलेंगे, पीछे के द्वार से प्रवेश कर गए। अब ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं कहां है छींको, कहां टंग रही है भैया मटकी। तभी ठाकुर जी, ओ देख कुम्मना वो टंग रही, ये जल्दी लेके चल, रोज मोकू आके परेशान करे कि आओ लाला माखन खा के दिखाओ, आज यादारी को दिखाई दूं मैं, चल। ठाकुर जी पहुंच गए, कुम्मनदास जी लेकर के खड़े भये। ठाकुर जी कुम्मनदास जी के कंधा पे खड़े है गए, कुम्मनदास जी ने दोनों चरण पकड़ रखे हैं, और ठाकुर जी छींक को पकड़ करके ऊपर से वाको भाग हटा करके मक्खन निकाल रहे हैं। पहले तो स्वयं पा रहे हैं, स्वयं पाते पाते कुम्मनदास जी बोले जय जय, मैं हूं तो आया हूं संग में, ए सहायक को कछु तो देव भाग। अरे ठाकुर जी बोले रुक जा, अभी पहले मेरो पेट भर जान दे। पहले ठाकुर जी ने खूब पायो, और फिर वाके बाद में कुम्मनदास जी के काजे निकारो, और वाकू चाट करके नेक अंग लेकर के अपने अधरामृत के सहित मिश्रित करके ठाकुर जी ऐसे टेढ़े से है के नीचे, और कुम्मनदास के मुंह खोल जल्दी अपनो। अब कुम्मनदास जी मुंह खोल लें, कभी ठाकुर जी आंख पे लगा दें, कभी नाक पे लगा दें, कभी माथे लगा दें। गयो मुंह में, अरे अभी ना आयो लाल जी, बोले जीव निकार बाहर अपनी। और ठाकुर जैसे ही कुम्मनदास जी जीव निकारी, ठाकुर जी पकड़ रहे हैं जीव, हम बजे ये गिलगिली सी, ले खा ले। कुम्मनदास जी तो, अरे भाई कौन आपा संभाल सकता है अपना जब ठाकुर जी इतनी लीला कर दें तो। कुम्मनदास जी को तो मूर्छा होने लगे, कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। कुम्मनदास जी ने मन में भई इच्छा कि देखूं तो सही है लालन लीला कर कैसे रहे, इनको स्वरूप कैसे लग रहा है। और जैसे ही ऊपर झांकन लगे, तभी कहा देखो कि ठाकुर जी की धोती ढीली है गई है, और वो नीचे को सरक रही है, और जो ठाकुर जी तो मक्खन खावे में मगन है। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, संभालो संभालो संभालो, अब ही दर्शन है जाएंगे सबरे। कहा भाई, अरे धोती खिसक रही है। ठाकुर जी इतने मस्त हैं मक्खन खावे में, छींका तो छोड़ ना सके। 4 भुजा प्रकट कर लें ठाकुर जी ने, 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुम्मनदास जी ने देखी, बोले कि वाह सखी के हाथ को बनो भयो मक्खन इतनो प्रिय कि वाह के आगे अपनी लाज उतर रही है, वाह को ध्यान नहीं है। वह मक्खन को पकड़े खड़े हैं, और करो भी कहा, बोले 4 भुजा प्रकट करी हैं, 2 भुजाते धोती पकड़े खड़े हैं, 2 भुजाते छीको पकड़ रखो है। कुम्मनदास जी तो बलबली जामे वाले रूप पर, अब तो ऐसी स्थिति है कि संभाल ही नहीं पाए स्वयं को। जैसे पीछे को नेक भाई ठाकुर जो कहा करो मैं गिरूंगो, इतने तो महाराज छींके थे मटकी नीचे गिर गई, जोर की आवाज भई, पूरा घर उठ गया, ओ चोर 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 चोर।
लठ ले ले करके सबरे घर वाले निकल आए। ठाकुर जी तो छींकाते झूला बनायो, एक बार पीछे झोंका लेके आगे गए और छींके सीधे छत पे कूदे और कूद करके महाराज ठाकुर जी तो भाज गए। कुम्मनदास जी वहीं रो रहे हैं, मक्खन लगो नाक पे, आंख पे, माथे पे, सब जगह सन रहे हैं। वो कह रहे हैं कहा लीला नाथ की, अब वो यूं ही पकड़ रखो ठाकुर जी के ऊपर ही है का। घरवारे ने आकर के महाराज 2-4 डंडा बरसाए दिए कुम्मनदास जी में, दर्द ही ना हेरो कुम्मनदास जी को। नेक प्रकाश कियो, उजीतो कियो। तब वो सखी बोली अरे ये तो कुम्मनदास बाबा है। सबरे बोले तू जाने है? बोले हम है, ये तो श्रीनाथ जी के मंदिर में गावे है, पदा के गावे, वहां पे सेवा करे ठाकुर जी की। अरे बाबा जब बुढ़ापे में तो कुछ शर्म ना आई है, मक्खन खावे आयो। कुम्मनदास जी के नेत्र खुले, आंसू बह रहे, सखी के पाम पकड़ लिए। बोले कहा बताऊं तो को, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अरे तू बड़ी भोरी है, तू को कहा बताऊं मैं। अब कैसे कहूं कि मैं, कुम्मनदास जी कुछ समझा थोड़ी नहीं उसको, वो तू ना समझी ठीक है, तो को ना पता चले कि लालन आए हैं। लेकिन कितनी बड़भागिन है तू, पूरा विश्व जिनके पास जावे वो आधी रात मुंह को जखा के तेरे घर लेके आए हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। एक बात बताऊं बंधुओं, श्रीमद् भागवत में ही एकादश स्कंद में एक जगह ठाकुर जी कह रहे हैं कि कभी यदि तुम्हारे कोई श्रेष्ठ कार्य कोई तुमको सराहना ना देवे, तुमने बहुत अच्छा किया फिर भी कोई सराहना ना देवे, तो वास्तव में ये जो तुम्हारा शरीर है वहां में जो सीधो हाथ है ना, ये मेरो ही स्वरूप है। या को उठा के पीछे करके अपनी पीठ खुद ही थपथपा ले करो और यूं सोचा करो मैं ही तुमको सराहना दे रहा हूं। तो बात क्या है, सुनो पहले बात तो सुनो। इस सीधो हाथ ठाकुर जी को स्वरूप है। जब सवेरे सवेरे हम सब लोग अपना तिलक स्वरूप करें, कायते करें या सीधे हाथ से करें, हम ना करें, ठाकुर जी हमारा स्वरूप करें। जैसे हम उनको श्रृंगार करें ना, वैसे वो हमारा श्रृंगार करें। वैष्णव हैवे के बाद में लोग कह रहे हैं बदले बदले दिख रहे हो, धोती में ही क्यों रहो, ये तिलक में ही क्यों रहो, ये कंठी माला पहन के क्यों रहो। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी देखो, हमारी पूनम दीदी को देखो, इनके स्वरूप बिना स्वरूप के ही पहचान भी ना आएंगे। अब इनकी पहचान या स्वरूप तो ही है गई है, क्योंकि ये स्वरूप ठाकुर जी ने प्रदान किया है, उनने ही श्रृंगार किया है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज गाओ सब लोग, सुमन के गजरा। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ
पहरावत हैं अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े नंदलाल तेरे घर आवत है। और कुम्भनदास जी कह रहे हैं सब तो आकर के करें बोल ब्रजराज कुंवर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय, नाग नथैया गोपाल की जय। सब तो उनको यश गावे, आज मेरी पद्दी पे बैठ के तेरो यश सुना रहे मुझको। रोज आवे मक्खन निकाल के मुंह लोभ दे के जावे, मैं तो जाऊंगो। सुन आगे तो दाएं को मुड़ जा, आगे तो बाएं को मुड़ जा, जय बा को घर यही मक्खन खाए के जाऊंगो। ठाकुर जी एक एक भाव बता रहे हैं कुम्भनदास जी को। कुम्भनदास जी कह रहे हैं जे भगवान है ये वाको यश गा रहे हैं। हर कोई उनको यश गावत, हर कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब उनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत हैं, ये तेरो यश गावत हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। जे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े गोपाल तेरे घर आवत है। कैसो प्रेम। अरे कोई द्वापर की बात नहीं है भैया, यही कलिकाल में ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं। कुम्भनदास जी महाराज गा रहे हैं और वो घर के लोग सब रहे कह रहे हैं बड़ो बाबा है, पीट पीट दियो फिर उगा रहा है। अब कोई पीड़ा थोड़ा ही है। कुम्भनदास जी बाहर चले गए, रास्ता भर वही सोचते आ रहे हैं। ऐसे अपनी धोती पकड़ के खड़े, दूसरी हाथ तिपछी को पकड़ के खड़े, कैसे सुंदर लग रहे ठाकुर जी, जन कहां भाज गए। फिर ऐसी लीला करें, माने नाए, अगर गिर जाते तो लग जाती, फिर का कहतो मैं गुसाई जी सो कैसे लग गई लाला के। ऐसी लीला करें, बड़े उद्यमी है गए, रास्ता भर ऐसे सोचते जा रहे हैं श्री कुम्भनदास जी। तभी एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए। ए कुंभना, कुंभना सुनते ही दौड़ करके गए कुम्भनदास जी, हृदय से लगा लियो लालन तुम कहां चले गए। ठाकुर जी बोले तो मैंने पहले ही कई फुर्ती रखी हो। ए चोरी में तू भाप फावन को बाहर छोड़ के जाए कर, ये चोरी वोरी करवे जामे तब तो फुर्ती रखनी चाहिए। और तुम वहां बैठ के जो है भावन को सोचेगो फिर तो पिटना ही होगा ना तेरो। और बंधुओं, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं आज कुंभना तेने ऐसी जोर की लीला करी मेरे संग में, बहुत दिनान बाद द्वापर को सबरो सुख मोकू प्रदान करवाए दियो। अब चल तो को एक खुशखबरी दे दूं मैं। कुम्भनदास जी बोले कहा, बोले अबई अबई तेरी घरवारी ने एक छोरा को जन्म दियो है और वो छोरा मेरे ही स्वरूप को है। कुम्भनदास जी
तुरंत बोल पड़े, बोले वाह लाला को नाम, अभी तक बालक देखो नहीं है ठाकुर जी के आगे, वह बालक को नाम रखूंगा मैं चतुर्भुज दास। आज मैंने चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे चतुर्भुज के दास ही मेरे घर में आए हैं। और वही चतुर्भुज दास जी जो कह रहे हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सा। ये बात बंधुओं बिल्कुल प्रमाणित है। चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी से मांगा है, क्या मांगा है? ये पूरी पंक्ति गाने के बाद में अंत में चतुर्भुज दास जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से, बोले हे चतुर्भुज दास मैं तो से बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले जो मांगेगो सो दूंगो। तब चतुर्भुज दास जी ने ये पंक्ति गाई, युग युग अविचल राखिए, युग युगों तक आप अविचल रहना। कहां? यह सुख शैल निवास, शैल मतलब ये गिरिराज जी, आप सदा गिरिराज जी में विराजमान रहना, नाथ यहां से कहीं मत जाना। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। ठाकुर जी के दो स्थान प्रमाणित हैं वृंदावन में, कहीं नहीं मिलेंगे, यहां तो वो निश्चित होंगे। पहली तो हमारी श्री जमुना जी और दूसरे हमारे गिरिराज जी। अपने गुरु को भजन, अपनी भक्ति भाव को बल जब चरम स्थिति में पहुंच जाए, ठाकुर जी महाराज अब शांति नहीं मिल रही है कहीं भी, अब तो ठाकुर जी मिलो, कैसे मिलो, वहां समय पहुंच जाइयो गिरिराज जी की तलेटी में या फिर पहुंच जाइयो जमुना जी पे, यहीं मिलेंगे ठाकुर जी।